लंबे बाल करने में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है? साइड के हेयर बड़े करने में। तुम्हारा रोना निकल जाएगा अगर तुम्हारे साइड के हेयर ना झाड़ियों जैसे हो जाएंगे। फिक्र मत करो लंबे बाल वाले एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इसके बारे में सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। बट तुम्हें पहले ये पता करना होगा कि तुम्हारे साइड के हेयर जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक्स। कई लोगों के ऐसे जेनेटिक्स होते हैं जिनमें बाल जो है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहे होते हैं। अगर तुम्हारे ऐसे जेनेटिक्स हैं तो ऐसे में तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे बताए हुए कितने भी पॉइंट तुम यूज कर लो, तुम्हारे बाल उसी स्पीड से ग्रो होंगे जो तुम्हारे जेनेटिक्स में बताए गए हैं, जो लिखे हुए तुम्हारे जेनेटिक्स में। जैसे मेरे जेनेटिक्स में बाल जो है वो ठीक स्पीड से ग्रो होते हैं। एटलीस्ट तुम लगा लो 100% से बहुत तेज होंगे ना तो 70% दूंगा मैं, 60 to 70% स्पीड से मेरे बाल ग्रो होते हैं। बट अगर जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे घर में सबके बाल उगे जा रहे हैं और तुम्हारे नहीं उग रहे हैं, तो कुछ और प्रॉब्लम है। दूसरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। घर्षण यानी कि रगड़। रगड़ यानी कि अरे मतलब तुम्हारे साइड के बालों में रगड़। जब तुम सोते हो तो सोते वक्त पिल्लो रखते हो और पिल्लो से रात को तुम्हारे बाल ऐसे 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 हो रहे हैं जिसकी वजह से तुम्हारे बाल टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं यहाँ पे। या तुम हेलमेट पहन रहे हो या कोई बैंड पहन रहे हो लंबे टाइम तक, जो तुम्हारे साइड के बाल ना ऐसे अटके रहते हैं। अगर तुम हेलमेट भी पहन रहे हो, मैं पहन के दिखाता हूँ। अगर तुम ऐसे हेलमेट पहन रहे हो और ये हेलमेट काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहता है और तुम्हारा हेलमेट तुम्हारे सर के साइज़ का नहीं है, बाई चांस सर से टाइट है, तुम्हारे एग्जैक्ट साइज़ का नहीं है और यहाँ पे वो जोर लगा रहा है, तो इस वजह से भी तुम्हारे बाल जो है वो ग्रो नहीं हो रहे, क्योंकि वो टूट रहे हैं वहाँ से, वो वीक हो रहे हैं वहाँ से। अब ऐसी किसी भी चीज़ से अगर फ्रिक्शन हो रहा है ना तो ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, बाल टूटेंगे। इसलिए ध्यान दो, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही है। नंबर तीसरा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। मोस्टली लड़कों के साइड से बाल फेडेड होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको बड़ा करने में ना टाइम लगता है और वो बहुत ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बाकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी हेयर स्टाइल में है जो कि अभी तुमने फेड करवा रखी है। मैंने तो बताया ना मेरे 60 से 70% की स्पीड में बाल बढ़ते हैं, तो मेरे बालों को, मेरे साइड हेयर को ग्रो होने में एटलीस्ट 5 से 6 महीने लग गए थे। उस टाइम तक तो भाई 5-6 महीने तक तो बहुत बुरा हाल हो गया था भाई। इतनी ऑकवर्ड स्टेज भाई, झाड़ हो गए थे गंदे वाले, ऐसे कांटे कांटे जैसे। मैं कसम से बताऊं, मैं छोटी हेयर स्टाइल करवा लूंगा बट मैं साइड के छोटे नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि पेशेंस चाहिए होता है बहुत ज्यादा। नंबर चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग लड़के लोग तो ध्यान ही नहीं देते भाई इसके, उसमें पुअर स्कैल्प हेल्थ। यानी कि उसमें तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी आती है। तुम्हें बालों में डैंड्रफ हो रखा है, ड्राइनेस हो रखी है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे भाई, कोई मतलब खुजली, फोड़े, फुंसी जो भी हो सकता है वो हो रहा है अगर यहाँ पे, तो कहाँ से बाल उगेंगे? ऊपर से भाई तुम डाइट ढंग की नहीं लेते, तुम्हें जंक फूड चाहिए, तुम्हें ढंग की नींद नहीं लेनी है, तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है, तुम्हें मतलब जितनी भी लाइफस्टाइल वाली चीज़ें होती हैं कि ये करो वो करो अच्छे बन जाओगे, वो मतलब वो गुड बॉय वाला काम नहीं करना है तुमने, अच्छी चीज़ें नहीं खानी है, तो भाई कहाँ से उगेगी, कहाँ से उगेगा? पांचवा है स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस से बाल उगते नहीं, बाल झड़ते हैं। अगर तुम्हारे बाल ना ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए हैं तो समझ जाओ कि तुम या तो स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो अगर तुम हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो ना, ये एक रीज़न और एक लौता रीज़न भी हो सकता है कि तुम्हारे बाल जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, या जो बढ़ भी रहे हैं वो गिर रहे हैं। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, बट सॉल्यूशन से पहले तुम्हें ऐसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाना है, क्योंकि ये एक लौता मेंस का चैनल है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, मसाज। तुम्हारे यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना जब तुम मसाज करोगे, बालों को ऑयलिंग करोगे, जब ब्लड फ्लो बढ़ाओगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ का ना ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो बाल उगते हैं। एक आई गेस प्लाज्मा थेरेपी आती है कि जिसमें से खून निकालते हैं और जहाँ जहाँ पे बाल नहीं उग रहे होते वहाँ पे वो खून डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो मेन कारण यही है कि ब्लड फ्लो बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाना है? मसाज करके, तेज मसाज नहीं, आराम से। और हो सके ऑर्गेनिक ऑयल्स यूज़ करो, जैसे कि कोकोनट का ऑयल यूज़ करो और जो भी मतलब प्योर ऑयल्स रहते हैं वो यूज़ करो। मैं नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ, उसको हल्का सा गर्म करता हूँ, उसमें विटामिन ई कैप्सूल डालता हूँ, कभी से कभी विटामिन ई कैप्सूल डालता हूँ, और गर्म करने के बाद मैं उसको मसाज करता हूँ अच्छे से, 5-10 मिनट आराम से मसाज करता हूँ और हफ्ते में 1 से 2 बार करता हूँ। नंबर दूसरा है फ्रिक्शन कम करो अपने बालों में। यहाँ पे रगड़ो मत, कभी भी अपने बालों को ना रगड़ो मत। नहा के आते हो ना टॉवल से, ये नहीं करना है। तो जितना हार्शली अपने बालों को तुम हैंडल करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे बाल वीक होंगे और वो साइड के हेयर तो ग्रो ही नहीं होंगे। इसलिए साइड पे फ्रिक्शन कम करो। हेलमेट अपने साइज का पहनो, जो बैंड वगैरह लगा रहे हो वो थोड़ा ढीला पहनो, ठीक है। नंबर तीसरा है गुड लाइफस्टाइल। लेकिन गुड लाइफस्टाइल के लिए तो अच्छा पैसा होना जरूरी है ना? अरे नहीं नहीं मेरे भाई, सुट्टा वगैरह, सुट्टा भाई इससे दूर रहो, भाई इससे दूर रहो। सही से सोना तुम्हें प्रॉपरली रिकवरी मोड पे डालता है और सही से एक्सरसाइज करना तुम्हारे प्रॉपरली ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये तो राइम कर गया। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पानी पीना। पानी पीना, डिहाइड्रेट होना नहीं, हाइड्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। मैं तो ये टेबल पे पास रखता हूँ अपने पानी नहीं, इसमें पीने की एक्टिंग करता हूँ। नंबर चौथा, जब तक तुम्हारे साइड के बाल लंबे नहीं हो जाते ना, तब तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो वैक्स, क्ले, जेल, जो भी चीज तुम्हारे बालों को, साइड के बालों को हार्ड करती है, मतलब शेप में लेके आएगी। नंबर 5वां है सही शैम्पू। लेकिन सही शैम्पू तुमने करना नहीं है, बालों में दिक्कत आनी है, बाल झाड़ जैसे होने और फिर बोलोगे कि यार
ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा एक गंदा वाला ऑयली स्कैल्प, तो जल्दी से शैम्पू करना पड़ता है। बहुत से बार तो मैं रेगुलर शैम्पू करता हूँ हर रोज। बट तुम ट्राई करो कि यार हार्श केमिकल्स वाले शैम्पू यूज मत करो। अगर तुम्हारे बाल वैसे ही झाड़ वाले हैं, मतलब बिल्कुल ही तुम्हारे बाल ऐसे होते हैं कि भाई यार ये क्या हो गया शैम्पू के बाद, तो शैम्पू ही प्रॉब्लम भाई तुम्हारी, उसको ठीक करो, ठीक है। और शैम्पू के बाद तुम लीव इन कंडीशनर यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा ड्राई और मतलब बहुत करली वेवी टाइप अगर बाल हैं तो। लेकिन सही शैम्पू के लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है ना भाई साहब। थोड़ा बहुत कमीशन मेरा भी बन जाएगा भाई, मेरे डिस्क्रिप्शन में वाले लिंक से खरीद लेना अगर तुम्हें सही लगे शैम्पूस तो। नंबर 6 भाई, ये सब करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो एक तुम हेयर ग्रोथ सीरम ट्राई कर सकते हो। हेयर ग्रोथ सीरम से ये है कि तुम्हारे बाल जो है वो उगने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे वो स्पीड उनकी स्लो हो जाती है या कम हो जाती है या वापस होने लग जाती है, तो हेयर ग्रोथ सीरम से वो चीज़ जो है वापस ठीक हो जाती है। यहाँ पे प्रमोट कर सकता था लेकिन किसी कंपनी ने मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया। साला कब तक ऐसा चलेगा यार। लेकिन रिसर्च करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग जो सीरम्स बेस्ट हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, खरीद सकते। नंबर 7वां, कड़वा है मगर सच है, पेशेंस। लगेगा भाई लगेगा। तुम शैम्पू मत लगाओ, तुम भाई साबुन मत लगाओ, तुम भाई खाना मत खाओ, तुम कुछ भी मत करो, लेकिन भाई तुम पेशेंस जरूर रखो। क्योंकि नहीं बाकी चीज़ें भी करो, पर पेशेंस भाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना पेशेंस के कुछ नहीं भाई। मेरे को खुद पेशेंस लगा तो बोलता रहा हूँ, 5 से 6 महीने लग गए थे भाई। इसलिए पेशेंस रखो भाई। ऐसे बस ये सोचो कि बस ये हो जाएगा पार। कि जैसे ऐसे झाड़ हो रहा है ना, झाड़ एकदम से झाड़ ऐसे नीचे गिरेगा और ऐसे हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे वरदान की तरह बाल ऐसे आ जाएंगे। क्या बात है, क्या एडवर्टाइज कर रहा हूँ मैं। साइड एयर ग्रोथ से रिलेटेड हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर तुम लंबे बाल करने की सोच रहे हो, लंबे बाल कर रहे हो, तो भाई साहब प्लेलिस्ट बनाई है जबरदस्त लंबे बालों से रिलेटेड। एक एक चीज बाल की खाल निकाल दी है। कौन सी वाली वीडियो है, प्लेलिस्ट कौन सी, ये वाली है, चेक करो। तब तक मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय।